पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका क्रिकेट ने एक चिट्ठी लिखी है कि जब तुम्हारा मुश्किल टाइम था, तुम्हारे वहां पे क्रिकेट खेलने लोग नहीं आते थे, हम यानी कि श्रीलंका वाले तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ये जो तुम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग ये वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे श्रीलंका के टूरिज्म पे इसका बहुत असर है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के शरीक मेजबान श्रीलंकन बोर्ड ने पीसीबी को खत लिखा। तरफ ये खबरें आ रही हैं, जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए। और रमीज राजा की वो गुफ्तगू भूल गए हैं जो बड़ी वायरल पाकिस्तान में भी वायरल हुई, जो उन्होंने बैठ के बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार अगर आईसीसी के पैसे नहीं आते तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान माली मुश्किल। और ये सीधी सीधी एक स्टैट है, इसमें कोई 2+2=4 है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझ, ठीक है। होटल्स की बुकिंग अलग से एक बहरान जो है वो यहां पर पैदा हो गया है होटल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो रूम्स बुक किए थे अब वो तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंसिलेशन आने जा रही है। तो होटल्स को भी उन दिनों के अंदर दोबारा से नए कस्टमर्स चाहिए। अब कौन आके उनके होटल्स को खरीदेगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है। तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से सारी सेटिंग करके रखी हुई थी। और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है, और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है, तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते, तो हम खेलेंगे इंडिया से। और यही होगा, आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, होने ये वाला है। वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी एंटर हो गया और ये पाकिस्तान के लिए ना एक नाजुक सूरत हाल बन गई है, थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल बन गई है। आपको याद होगा कि अभी आपको पता है कि जब ये इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ था तो सब लोग श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उनके खिलाफ। अब मसला यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है, और मैच खेलें। इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल, हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है, और मतलब इतना बड़ा रिस्पांस है मैच के लिए, और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। भी पाकिस्तान को लेटर लिखे और मतलब एक कर्टसी लेटर आप कह लें, क्योंकि अभी आपको मालूम है श्रीलंका पाकिस्तान आई थी और एक ट्रेजेडी हुई। उसके बाद श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर पाकिस्तानी सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ रब्ता किया और उनको कायल किया कि हम आपके क्रिकेटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। और श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स से कहा, सो एक बहुत बड़ी, जिसे बोल सकते हैं कि ओब्लाइज किया श्रीलंका क्रिकेट ने ऐसे मोड के ऊपर जब पाकिस्तान से खुदा ना खासा एक बार फिर क्रिकेट रूठ रही थी। सो एक बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, श्रीलंका ने पहले भी की है, अब फिर की है। आप जानते हैं 2009 में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया था, उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए थे और अब फिर आए। अब फिर एक हादसा हुआ, खैर डायरेक्टली श्रीलंका टीम के साथ नहीं हुआ, बट एक ट्रेजेडी हो गई थी जिससे श्रीलंका क्रिकेटर वापस जा रहे थे, बाद में वो रुके भी। और फिर स्टेडियम में नकवी साहब, आपको याद होगा वो पिक्चर्स आपके सामने होंगे कि वो गए थे और उन्होंने थैंक्स बोला था तमाम क्रिकेटर्स को इंडिविजुअल मिलके। सो अभी की बात है तो श्रीलंकन बोर्ड ने भी लिख दिया कि आपकी मेहरबानी है, आप मैच अगर ना करें, क्योंकि हमारी टूरिज्म भी चलती है। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था ना, टिकट प्राइस $500,000 मैंने खुद वहां पे ऑब्जर्व की थी। मगर एक एम्प्लॉयर हमारा, हम जो मीडिया सेल थे, मीडिया सेंटर हमारा 4th फ्लोर पे था, उससे नीचे जो 3rd फ्लोर था ना, वो बहुत जबरदस्त व्यू था। खैर हमारा भी अच्छा व्यू था, बट वो बहुत जबरदस्त व्यू था। सामने बिल्कुल एक टेबल लगे हुए थे खाने पीने के लिए भी, और वीवीआईपी आप उसको कह सकते हैं। वैसे तो मेकशिफ्ट वो स्टेडियम बना था, अब तो वो दोबारा से तोड़ दिया गया। सो वो बड़ा जबरदस्त एक व्यू आता था। उसकी टिकट तकरीबन कोई $8,000-10,000 तक गई थी, यानी इतना महंगे तक गया था। सो उसकी कैपेसिटी तकरीबन 1500-2000 होगी, रफली, मैं रफली बोल रहा हूं। आप यकीन मानिए मैं वहां जाके 2-3 बार ड्यूरिंग द मैच, क्योंकि बिल्कुल एक सीढ़ियां नीचे उतर के होता था, तो मैं जाके देखता था वहां पे गिन के पाकिस्तानी कोई 10-15 या मैक्सिमम 20 लोग होंगे, बाकी सबके सब इंडियंस थे, क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है। अभी भी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होता है, एक तो उनकी आबादी अच्छी है। बड़ा एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी।
और रमीज राजा की वो गुफ्तगू भूल गए हैं जो बड़ी वायरल पाकिस्तान में भी वायरल हुई, जो उन्होंने बैठ के बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार अगर आईसीसी के पैसे नहीं आते तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान माली मुश्किल। और ये सीधी सीधी एक स्टैट है, इसमें कोई 2+2 4 है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझ, ठीक है। बट हमारे कुछ इश्यूज हैं, वी वांट कि वो इश्यूज रिजॉल्व हों, ठीक है ना। अब सीन ये है कि दो बड़े जो इस गुफ्तगू में पड़ चुके हैं वो दोनों बड़े हैं, और दोनों का आपको मैं ये बता दूं, दोनों का कद काट बीसीसीआई में भी अच्छा है और पीसीबी में भी अच्छा है। तो मैं एक बात कर लूं, फिर एक बात कर लूं, वो दोनों मकबूल भी हैं और कबूल भी हैं। आए हाय हाय बड़ी गल कर छड़ी क्या बात है, वो मकबूल भी हैं और कबूल भी हैं, अच्छा फिक्र है, गुड। सो ये मैटर है। एक उस्मानी साहब है, मुबशर उस्मानी साहब, और आपको पता है जब भी आते हैं मोहसिन नकवी साहब तो उनके साथ लंबी बैठक रहती है, इकट्ठे बैठे होते हैं। वो ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जेशा एज वेल, ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। और दूसरे इमरान खादा साहब हैं। अब इमरान खादा साहब का आईसीसी में एक अच्छा रुतबा है। ही इज द, मैं आपको पहले भी बताया था उनकी सीवी के बारे में, ही इज द ओनली फ्रॉम एसोसिएट मेंबर हु हेड आईसीसी वंस। अभी भी वो डिप्टी चेयरमैन है एक तरह से, ठीक है, वो फाइनेंस कमेटी के हेड रहे हुए हैं। सो उनका एक बड़ा डेकोरेटेड सीवी है और एक अच्छा वजन रखते हैं वो आईसीसी के बड़े मेंबर्स के बीच में। हालांकि ही इज फ्रॉम एसोसिएट मेंबर सिंगापुर से हैं, ठीक है, तो उनका अच्छा कद काट है। आपको मैं एक जगह पढ़ रहा था, शायद डिप्टी चेयरमैन किसका, जब जेशा साहब आईसीसी नहीं आए थे उसके लिए जेशा साहब भी आना चाह रहे थे, बट उन्होंने भी नॉमिनेशन नहीं दायर की थी अपनी, खादा इमरान साहब बन गए थे। शायद डिप्टी चेयरमैन का था या शायद फाइनेंस कमेटी के हेड का था, ऐसा कुछ था, क्योंकि फाइनेंस कमेटी के हेड भी वो रह चुके हैं खाजा इमरान साहब। इट्स हाई प्रोफाइल कमेटी ऑफ आईसीसी। ये सोचिए कि हमने ख्वाहिश की थी कि सानू इंदे किते पालो, हम रेगुलर मेंबर, मतलब हम परमानेंट मेंबर हैं, वो एसोसिएट मेंबर के हैं, ठीक है। सो ये वाला एक सीन रहा। सो ये दोनों एक बड़ा कद काट के वो हैं आईसीसी के अंदर, अपना रुतबा रखते हैं, कबूल भी हैं मकबूल भी हैं। सो पाकिस्तान से भी अच्छा मजे की बात क्या है, आपने क्रिकेट पे भी स्टोरी पढ़ी होगी, उन्होंने इस पे भी लिखा हुआ कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया था, ठीक है, और नकवी साहब पहले बोल चुके थे, गवर्नमेंट ने बाद में नकवी साहब पहले बोल चुके कि हम रिव्यू करेंगे, उस बीच में नकवी साहब का यूएई का चक्कर लगा था, उधर भी उनके साथ मुलाकात हुई है। और रिपोर्टेडली उन्होंने बोला कि यार ये मामले को उस तरफ मत जाने दें बाइकआउट वाले में। और क्रिकेट पे लिखा हुआ है, और मेरा मानना ठीक होगा, मेरा ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है, कि उन्होंने भी बताया होगा ना कि यार आप नहीं खेलोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं ना, फिर और नया इशू खुल जाएगा, और ये वो यानी फाइनेंशियल डस्ट जो पाकिस्तान को लग सकती है, जो चीजें हैं। अब जो इमरान खादा साहब है ना, ही इज ए लॉयर, और लॉयर भी मैंने आपको बताया था कौन से में है, वो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले मैटर के ऊपर, जो बेसिकली डायरेक्टली ये बनता है। सो ही नोज दिस इशू वेरी वेल। से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी, कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है, इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के, कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज़वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की है, और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं, जो कि ये मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसलेशन हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है।
अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.l के जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को किससे वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ चल नहीं रहा। वर्ल्ड कप की ना होने की वजह से उन्होंने एक लोकल T20 टूर्नामेंट करे, तो यानी बांग्लादेश क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रही हैं। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की,